The major companies in which the students are placed: Amazon, Microsoft, Google, Jasper, JS Associate, Ion Group and RTDS कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं काउंसलिंग से और पैसे लेते हैं मैनेजमेंट कोटे के नाम पे। अब जितना ले सकते हैं उतना ले लो। देखो होम स्टेट को स्पॉट से पहले भरपूर फायदा होता है। सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू STBZ एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम IIT गुवाहाटी। एंड गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे दिल्ली से बीटेक करना चाह रहे हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजों से बीटेक करना चाह रहे हैं। वो भी लो परसेंटाइल पर, क्योंकि देखो जैक दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, NSUT, DTU, IIIT दिल्ली या IGDTU दिल्ली, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए इनकी कट ऑफ बड़ा हाई रहती है और ऐसे केस में वहां एंट्री मारना थोड़ा मुश्किल है अगर आपकी परसेंटाइल या रैंक अच्छी नहीं है तो। लेकिन पैरेलली ये काउंसलिंग है GGS IPU दिल्ली में, जहां पर कुछ गवर्नमेंट और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज एडमिशन देते हैं और लाखों रैंक पर एडमिशन देते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी कॉलेज जैक दिल्ली के कॉलेज के टक्कर का है, पर ये बात बिल्कुल सही है कि लो रैंक पर एडमिशन हो जाता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरीके से मात्र 2000 रुपए में मैं अपने बच्चों का MAIT जैसे टॉप के कॉलेज में 1 लाख प्लस रैंक पर 1,24,000, 1,22,000, 1,20,000 रैंक पर भी आराम से कंप्यूटर फैमिली में, IT फैमिली में एडमिशन कराया हूं। ये एकदम फैक्ट बात है। ऑफर लेटर के साथ दिखाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ के टॉप के जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ भी बताऊंगा और स्पॉट राउंड की कट ऑफ को भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि IPU में किस तरीके से एडमिशन होता है और लास्ट किस रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है। क्योंकि IPU के काउंसलिंग में बहुत सारा लोचा है ये प्राइवेट काउंसलर्स की तरफ से। आपको बहुत सारे कॉल आएंगे जिसमें बहुत अच्छा खासा पैसे की डिमांड की जाएगी और ये बोला जाएगा कि बच्चा, मैं तुम्हारा अगर एडमिशन नहीं करा पाया तो मेरे को एक भी रुपए मत देना, लेकिन एडमिशन करा दिया तो मैं इतने लाख रुपए लूंगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि वो लोग भी जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, नॉर्मल प्रोसेस से ही एडमिशन कराते हैं, लेकिन IPU राउंड 3 के बाद अपना डेटा रिलीज नहीं करता है, तो बच्चों को डेटा नहीं पता होता है कि क्या कट ऑफ होती है IPU के कॉलेजों की, और वो उनको पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बाद में वो लोग, बहुत सारे लोग स्पेशल राउंड में, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में या स्पॉट राउंड में एडमिशन करा भी देते हैं और लाखों रुपए ले लेते हैं। और अगर कभी किसी कारणवश एडमिशन नहीं भी हो पाया तो भी या तो पैसे लेके भाग जाते हैं या फिर पैसे वापस भी कर देंगे, तो उनका क्या जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, दिल थाम के देखना। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है जैसा कि STBZ का जो डेटा है सबसे ज्यादा सॉलिड होता है। तो चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं GGS IPU काउंसलिंग के बारे में। तो अगर हम पहले तो इसके शेड्यूल की बात कर लें तो GGS IPU की काउंसलिंग चल रही है और GGS IPU के काउंसलिंग का जो ये है लास्ट डेट है, अभी तुम सर्कुलर पढ़ोगे तो इनका पता चलेगा कि इनका जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया गया था। मैं बीटेक की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली मैं बीटेक कोर्स की बात कर रहा हूं, कोर्स नंबर 131 की बात कर रहा हूं। तो उसमें इन लोगों ने सर्कुलर में एक्सटेंड किया था कि GGS IPU का जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है 30 अप्रैल तक भरा जाएगा। लास्ट ईयर भी ऐसा था, क्योंकि इन लोगों ने बहुत पहले फरवरी से ही अपना फॉर्म स्टार्ट कर दिया है। तो क्या है कि खैर भरने का फॉर्म भरने का तो खैर बहुत अच्छा खासा टाइम है, लेकिन 8 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन डाला कि हम 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिए हैं। लेकिन तुम मान के चलो कि अभी फर्दर एक्सटेंड होगा, मेरे हिसाब से तो एक्सटेंड होना चाहिए, एक्सटेंड होने की बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है। तो अभी जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, आप अभी भी अप्लाई कर लो, आज लास्ट डेट है। अब GGS IPU के हम बारे में बात करें एडमिशन की, तो यहां पर जो बीटेक कोर्स में एडमिशन है वो जेई मेन के स्कोर के बेसिस पर होगा। जेई मेन 2026 की स्कोर के बेसिस पर होगा। लेकिन बहुत बार, मतलब बहुत बार क्या, ऑलमोस्ट यही नहीं, AKT उठा लो, GGS IPU उठा लो, इनके यहाँ क्या है कि इनकी सीटें जो प्राइवेट कॉलेजों की हैं या बहुत सारी सीटें हैं जो लास्ट तक भरती ही नहीं है। तो इन लोगों ने एक उपाय निकाला कि ठीक है यार, जेई मेन के बाद हम CUET के भी यहाँ पर भी एडमिशन देंगे, बहुत सारे कोर्सेज में CUET के भी यहाँ पर भी एडमिशन देंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहने वाला है जेई मेन वाले बच्चों का। अब अगर मान लो जेई मेन में किसी की रैंक 24 लाख, सॉरी 12 लाख 14 लाख भी आई है ना,
तो उसके बाद उसको मिलने के बाद से ही सीयूईटी वालों को एडमिशन मिलेगा। तो जेई मेन फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उस पे जो एडमिशन होगा सीयूईटी से होगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जेई मेन, सारे जेई मेन के बच्चों को सीट दे दी जाएगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो सीयूईटी से दी जाएंगी। अब सीयूईटी से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। उसके अलावा आप केमिस्ट्री ले लो या कंप्यूटर साइंस ले लो, उनमें से कोई सा भी अगर आपने किसी से भी एग्जाम दिया है तो चल जाएगा। तो कुल मिला जुला के अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीएम है या फिजिक्स मैथ एंड कंप्यूटर है तो आप यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जेई मेन को है। लास्ट टाइम 82 में ही भी ऐसा हुआ था कि फर्स्ट प्रेफरेंस जेई मेन को, सेकंड प्रेफरेंस सीयूईटी को और थर्ड प्रेफरेंस बोर्ड के माध्यम से भी उन लोगों ने एडमिशन दिया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और साथ ही साथ इंग्लिश आपका मैंडेटरी है यहां पर। और एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी भरा जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म प्लस काउंसलिंग फीस सब मिला जुला के 2500 रुपए इस साल का फीस है। पिछले साल भी 2500 लिया था, उसके पिछले साल उन लोगों ने एप्लीकेशन पहले भरवाया था 1500 का, फिर काउंसलिंग फीस 1000 रुपए अलग से लिया था। तो कुल मिला जुला के हर साल 2500 रुपए सिर्फ काउंसलिंग में बैठने के लिए आपसे लेंगे। अभी क्या है कि अभी सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करके और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। 2500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है, डेट अभी एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी और आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी। तो जो चॉइस फिलिंग होने वाली है, ये इन्होंने एक टेंटेटिव डेट निकाला है कि जो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग है वो जो दो स्टार्ट होगी 2 तारीख से, है ना। तो 2 जून का डेट दिया है कि 2 जून से लेकर 9 जून तक होगा। उसके बाद से आपका सीट अलॉटमेंट 12 तारीख को आएगा और उसके बाद से फ्रीज फ्लोट करने का ऑप्शन है। एक बार जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। तो देखो, राउंड वाइज यहां पर काउंसलिंग होगा। पहले राउंड का डेट इन्होंने 2 जून का टेंटेटिव रखा हुआ है। उसके बाद से सेकंड राउंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड राउंड की जो डेट है 19 जून को है। 19 जून से 28 जून तक चॉइस फिलिंग ये लोग भरवाएंगे। 19 सॉरी चॉइस में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देंगे और उसके बाद से फिर 29 जून को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से क्या करना होता है कि पैसा जमा करना होता है, फ्रीज और फ्लोट करना होता है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना मैंडेटरी होता है और जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होता है यहाँ पर 96,000 होता है। तो इस काउंसलिंग में बैठने के लिए जैसे ही आपको सीट अलॉट होगा आप 96,000 का व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आपको ये चीज देनी होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका क्या होगा, फ्रीज फ्लोट करने का ऑप्शन आएगा। तो इस पर हम बात करेंगे। जो शेड्यूल है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद होगा राउंड 3 और राउंड 3 के बाद होगा स्लाइडिंग राउंड। तो ये 4 राउंड तो होते ही होते हैं और राउंड 3 जो है जुलाई में इन लोगों ने एक टेंटेटिव डेट दिया है कि ये जुलाई में इनका क्या हो रहा होगा कि चॉइस फिलिंग राउंड 3 की हो रही होगी और उसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 24 जुलाई को। 24 जुलाई को रिजल्ट आएगा और उसके बाद से क्या होगा, इंटरनल स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग राउंड होगा। फिर उसके बाद शुरू होगा असली खेल जिसको हम बोलते हैं स्पॉट राउंड। उसके बाद शुरू होगा स्पॉट राउंड और लास्ट ईयर 2 स्पॉट हुआ था स्लाइडिंग के बाद, स्पॉट 1 और स्पॉट 2। और जो अदर स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा होता है, जो सबसे ज्यादा फायदा होता है अदर स्टेट को, देखो होम स्टेट को स्पॉट से पहले भरपूर फायदा होता है और अदर स्टेट को स्पॉट में भरपूर फायदा होता है। राउंड 3 तक का जो मैं डेटा दिखाऊंगा उसमें तो अदर स्टेट की बहुत लो कट ऑफ जाती है, लेकिन जैसे स्पॉट का तुम्हें डेटा दिखाऊंगा तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी कि इतनी लो रैंक पर भी यहां पर एडमिशन हो रहा है स्पॉट तक। अगर एडमिशन कराने आता हो तो फिर क्या ही मजे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि डेटा अवेलेबल नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है और इसका फायदा कौन उठाते हैं भाई साहब, तुम्हारे काउंसलर उठाते हैं। और प्राइवेट काउंसलर्स ने तो भाई लूट मचा रखी है। लाखों रुपए सिर्फ आईपीयू के काउंसलिंग के नाम पर लिया जाता है, क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट कोटा भी होता है। तो काउंसलिंग में एडमिशन करा देते हैं, मतलब कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं काउंसलिंग से और पैसे लेते हैं मैनेजमेंट कोटे के नाम पे। अब जितना ले सकते हैं उतना ले लो। तो एकदम सिंपल फंडा है। अब मैं तुम्हें पहले रिजर्वेशन पॉलिसी बता देता हूं। तो देखो, 2 तरीके के कॉलेज हैं जीजीएस आईपीयू में, जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में 2 तरीके के कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट ज्यादा है, गवर्नमेंट कम है। अब गवर्नमेंट में जो है अपना यूएसआईसीटी है मेन कैंपस द्वारका वाला, फिर इसका सेकंड कैंपस है यूएसएआर और थर्ड कैंपस है
यूएससीटी, केमिकल टेक्नोलॉजी वाला यूएससीटी, बस ये 3 हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट में, तो सारा खेल प्राइवेट का है, यहीं पर सबसे ज्यादा यहाँ पे वो मचा हुआ है। सबसे बेस्ट कॉलेज है यहाँ पर एमएआईटी, फिर एमएसआईटी, और ऐसे करके बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एडमिशन देते हैं। अब इसमें बात क्या है, बात यह है कि एमएआईटी एमएसआईटी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, इसमें मैनेजमेंट कोटे से भी एडमिशन होता है। और अगर तुम्हें मैनेजमेंट कोटे के बारे में जानकारी चाहिए तो उस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है। उसमें जो एडमिशन होता है वो 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हो जाता है, और मैनेजमेंट कोटे के नाम पे ही तुम्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ बना के लाखों रुपए तुमसे लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि प्राइवेट में यहां पे तो 100% सीट जो है काउंसलिंग से जाएगी, 100% सीट काउंसलिंग से जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि 15% सीट मैनेजमेंट कोटे से जाएगी और 85% सीट जो है काउंसलिंग में आएगी। अब जो सीटें काउंसलिंग में आ रही हैं उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। उसमें रिजर्वेशन ये है कि इसमें से 85% सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व्ड है, और बाकी मात्र 15% सीट में ही अदर स्टेट वालों का एडमिशन होना है, सारे स्टेट को मिलाकर। तो ये एक रूल है जो आपको ध्यान रखना होगा। और चूंकि इनके लिए 85% सीटें रिजर्व्ड हैं तो इनकी कट ऑफ भी बड़ा लो जाती है। अब जो रिजर्वेशन है उसमें भी रिजर्वेशन है। क्या रिजर्वेशन है मैं बताता हूं। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मैंने 3 का नाम बताया, उसमें किसको किसको होम स्टेट में और अदर स्टेट में रिजर्वेशन मिलता है, ध्यान से सुनना। एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, बीसी को मिलता है, और डिफेंस को मिलता है, और पीडब्ल्यूडी को मिलता है। ध्यान से देखो, इन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का लिखा नहीं है, पर जहां तक मेरे को याद है शायद ईडब्ल्यूएस को भी ये लोग, मतलब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये लोग निकालते हैं, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अदर स्टेट में क्या है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो वहां पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देते हैं। इन लोगों ने एससी को, एसटी को, डिफेंस को और पीडब्ल्यूडी का ही रिजर्वेशन सिर्फ ले रखा है। उसके बाद अगर अपन प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में ओबीसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। होम स्टेट का अगर कोई बच्चा हो तो भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ एससी एसटी, डिफेंस और पीडब्ल्यूडी का मिलेगा, और बाहर वालों को भी सेम यही क्राइटेरिया है। अच्छा, इसके अलावा ये तो कॉलेज है जो दिल्ली में है, दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर वो दिल्ली से बाहर है तो वहां पर भी रिजर्वेशन का अलग नियम है, कि 85% सीट जो है वो जाएगी, सॉरी, ये मैनेजमेंट कोटे में 10% सीट है, यहाँ 10%, 85% सीट जो है काउंसलिंग में जाएगी, और 10% सीट जो है मैनेजमेंट में जाएगी। और जो बाहर के हैं उसमें क्या है कि एससी एसटी, डिफेंस और पीडब्ल्यूडी का ही रिजर्वेशन है। मतलब कुल मिलाजुला के यही रिजर्वेशन है। प्राइवेट वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं देते हैं। सरकारी वाले होम स्टेट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन अदर स्टेट के ईडब्ल्यूएस या ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देते हैं। समझने वाली बात है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसी के बिहाफ पे आपको अपना सर्टिफिकेट भी लगाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, काउंसलिंग का प्रोसीजर मैं बताऊं तो ये मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा जब काउंसलिंग शुरू हो रही होगी, कि हमें क्या करना है। अभी फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद से हम क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर राउंड 1 में बैठेंगे, राउंड 1 में सीट मिलेगा, पैसा जमा करेंगे, और उसके बाद फ्रीज और फ्लोट में एक ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर हम फ्लोट करेंगे तो राउंड 2 में जाएंगे, और राउंड 2 में फ्लोट करेंगे तो राउंड 3 में जाएंगे, राउंड 3 में फ्लोट करेंगे तो हम स्लाइडिंग में जाएंगे, उसके बाद भी हम चाहें तो स्पॉट में जा सकते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी मैं इसके लिए स्किप कर देता हूं। प्रोसीजर आपको बस ध्यान में जो रखने वाली बात है वो ये है कि हमारा पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद दूसरा स्टेप है कि चॉइस फिलिंग करना, चॉइस फिलिंग करना। अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो इसमें आपसे जेई का स्कोर अपलोड करने का हो सकता है, ऑप्शन ना है। 10+2 का स्कोर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाद में अभी काउंसलिंग के लिए जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला होगा तो वहां पर आपसे जेई का स्कोर और 10+2 का स्कोर भी मांगा जाएगा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो वो हमें करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, और चॉइस फिलिंग करने के बाद मतलब राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 1 के बाद हम राउंड 2 में करेंगे,
राउंड 2 के बाद राउंड 3 में करेंगे और उसके बाद स्लाइडिंग में भी करेंगे। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको लास्ट तक चलते चलना है, स्लाइडिंग में भी करना है और स्लाइडिंग के बाद हम फिर स्पॉट में भी कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, किसको स्पॉट में करना है किसको नहीं करना है, बड़ा स्मार्ट डिसीजन होता है। और स्पॉट में भी स्पॉट 1, स्पॉट 2 और ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो जितने भी होंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, पिछले सालों की हिस्ट्री क्या रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और है कि देखो जीजीएस आईपीओ की काउंसलिंग एक कला है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं नॉर्मल राउंड में सीट लेके बैठ जाते हैं और उनको एकदम नीचे के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस भी नहीं मिल रहा होता है। लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को स्लाइडिंग और स्पॉट में बैठाता हूं, उनसे लो रैंक होने के बाद भी उनको बढ़िया कॉलेज मिल जाता है और बढ़िया ब्रांच मिल जाता है। इसके लिए हम लोगों ने जीजीएस आईपीओ का काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया और तुम्हें पता है कि आज लास्ट डेट है 20% ऑफ का। 20% ऑफ हमारा खत्म होने वाला है। तो जीजीएस आईपीओ की काउंसलिंग मात्र 2000 या 2500 रुपए का होगा। इसके लिए तुम करियर के साथ रिस्क मत लेना, आईपीओ का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो रहा होगा, आई विल हेल्प कि वो तुम्हें मिले। अगर मैं अब यहां से ध्यान सुनो, यहां से हम कट ऑफ पे बात करेंगे। टॉप जीजीएस आईपीयू के अंदर जो टॉप के कॉलेजेस हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये 3 तो गवर्नमेंट हैं। उसके बाद एमएआईटी फर्स्ट नंबर पर आता है प्राइवेट में, दूसरे पर एमएसआईटी आता है और तीसरे पर वीवीसीओई आता है भारतीय विद्यापीठ, चौथे नंबर पर आता है भगवान परशुराम और उसके बाद ये 3 थोड़ा सा नीचे के कॉलेज हैं। अब कुछ बच्चे विप्स में आजकल जा रहे हैं। उसके अलावा फिर डॉक्टर अखिलेश, गुरु तेग बहादुर और विप्स, ये 6-7 कॉलेज हैं जो ठीक ठीक हैं जिस पर बच्चे एडमिशन लेते हैं और तुम भी शक कर सकते हो। बाकी इसके नीचे के जो भी हैं, एचएमआर हो गया, डीटीसी हो गया, ट्रिनिटी हो गया, इसमें तो बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। पर हम अभी इन्हीं के कट ऑफ और इनके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और यूएसआर का प्लेसमेंट भी इस साल आ गया है, तो यूएसआर का भी प्लेसमेंट तुम लगे हाथ देखते चलना। अब हम बात कर रहे हैं कि यूएसआईसीटी जो इनका मेन कैंपस है, तो इसको 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था और 60 एकड़ का इनका कैंपस एरिया है। एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से 346 में से 320 बच्चे 2025 में प्लेस्ड हुए थे और लगभग 8.9 मतलब 9 लाख के मीडियन सैलरी के साथ। तो ये बड़ा अच्छा मीडियन सैलरी माना जाएगा। हाईएस्ट सैलरी इनके यहां से 27 एलपीए का गया है, एवरेज पैकेज 6.69 एलपीए का गया है। अब ये थोड़ा देखने वाली बात है कि मीडियन सैलरी तो बड़ा अच्छा साहब ने बता दिया, लेकिन एवरेज पैकेज बड़ा कम बताया। टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स, अब यहां पे ये 2025 का डेटा है और वहां पर जो हमने डेटा दिखाया शायद ये लेटेस्ट डेटा है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है और 1 साल पुराना डेटा है जिसमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड अच्छा दिखा रहा है और यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड जो है बड़ा कम चल रहा है, 187 ही चल रहा है। और टोटल जो कंपनीज यहाँ विजिट की हैं 70+ कंपनीज विजिट की हैं। तो ओवरऑल प्लेसमेंट डिसेंट है, जिस हिसाब से लोग फीस ले रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल डिसेंट प्लेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में आते हैं। यूएसआईसीटी के बाद जो सेकंड नंबर का यूएसआईसीटी के हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांच हुआ करती थी ड्यूअल डिग्री वाली, है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज बढ़ गई हैं और यहाँ पर सीएससी ड्यूअल डिग्री, एआई ड्यूअल डिग्री और सीएससी विद ये डेटा साइंस ड्यूअल डिग्री है और बाकी आईटी भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। अगर हम इनके कट ऑफ के बारे में बात करें, एक तो इसके कट ऑफ के बारे में बात करूं तो लास्ट जो एडमिशन हुआ था वो इसी में हुआ था ड्यूल डिग्री में। होम स्टेट को 73,324 रैंक पे एडमिशन मिला था और अदर स्टेट को 54,854 रैंक पर एडमिशन मिल गया था। लेकिन ये डेटा तो राउंड 3 का है। राउंड 3 के बाद अगर तुम स्पॉट राउंड का डेटा देखो तो यहां पर क्या है कि 12 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स में खाली थी और एडमिशन जो लास्ट था 1 लाख प्लस रैंक पर भी हो गया था, 1 लाख प्लस रैंक पर भी हो गया था। उसके अलावा तुम ड्यूअल डिग्री सीएससी का देखोगे तो 14 सीटें थी और 61,000 रैंक तक की दावेदारी थी कि एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी थी। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट ना, तो आप आईटी में भी देखोगे तो 70,000 पर भी दावेदारी बनी रही लास्ट ईयर और उसके अलावा बाकी ब्रांचेस का आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कुल मिला जुला के 1 लाख प्लस तक भी दावेदारी थी कि यहाँ पर यूएसआईसीटी में इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट अगर अपन नेक्स्ट की बात करें ना, नेक्स्ट कॉलेज की, तो दैट इज द जो नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज है
वो है अपना महाराजा अग्रसेन एमएआईटी। ये भी 1999 का कॉलेज है और ये सबसे पॉपुलर कॉलेज है यहाँ पर। अगर यूएसआईसीटी के बाद लोग कहीं जाते हैं तो एमएआईटी में जाते हैं। और तुम्हें अभी कट ऑफ देख के अंदाजा भी लग जाएगा। मीडियम सैलरी इसकी 6 लाख है। 1120 में से 816 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे और हाईएस्ट सैलरी तो यहाँ से करोड़ों में गई है। 2022 का डेटा है, देख सकते हो, 1 करोड़ 13 लाख गया था। उससे पहले 90 लाख गया था। तो कुल मिला जुला के प्लेसमेंट बड़ा ढांसू सा तुम्हें दिख जाएगा। मिनिमम सैलरी हर साल का लगभग टीसीएस आती है तो 3.5 लाख के आसपास का पैकेज रहा है। और एवरेज सैलरी लगभग 6 से 7 लाख का तुम एवरेज सैलरी यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मीडियम सैलरी एनआईआर ऑफ डेटा में भी 6 लाख के तकरीबन तकरीबन का दिया है। अब तुम कट ऑफ देख के समझ जाओगे कि क्या ढांसू कट ऑफ जा रही है। जैसे 50,000 रैंक पर आउटसाइडर यहाँ पर शिफ्ट 1 में कंप्यूटर साइंस में राउंड 3 का डेटा मैं बता रहा हूँ एडमिशन लिए थे। और उसके अलावा आईटी में 67,000 रैंक पे एडमिशन बंद हो गया था। लास्ट एडमिशन बता रहा हूँ 67,000 रैंक पर बंद हो गया था। ईसी 69,000 पर बंद हो गया था। एडवांस कम्युनिकेशन 80,000 पर अदर स्टेट का बंद हो गया था। वीएलएसआई 78 पर बंद हो गया था। ट्रिपल ई भी 83 पे बस बंद हो गया था। और मैकेनिकल जैसी ब्रांच सोचो, वो भी 1 लाख क्रॉस नहीं की थी अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट के लिए रिलायबिलिटी ये थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 135 पर जाके बंद हुआ था। मतलब होम स्टेट वालों को आईटी मतलब 1 लाख प्लस पर भी आईटी मिल रहा है। और 2 लाख प्लस पर 2 लाख तक रैंक पर आराम से क्या मिल रहा है, वीएलएसआई या ट्रिपल ई जैसे ब्रांच में एडमिशन मिल रहा है। तो होम स्टेट को यहां पर बड़ा फायदा है। मैकेनिकल तो 2-3 लाख रैंक तक मिल रहा है। लेकिन इसको देख के तुम ज्यादा परेशान मत हो जाना। ये होम स्टेट को बड़ा इजीली एडमिशन मिल रहा है, बात ठीक है। लेकिन अगर अदर स्टेट वाले थोड़ा दिमाग लगाएं तो इनको भी लाखों रैंक पर एमएआईटी मिली हुई है। और हमने खुद ही कराया हुआ है। यहां पर तुम मैकेनिकल भी 1 लाख रैंक पे नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर लेटर दिखाता हूं इस बच्चे की। ये ऑफर लेटर है, पूरा पूरा ऑफर लेटर। वहां पे उसको भेजा था मैं, उसका एडमिशन हुआ था। इसको आईटी एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था। रैंक थी 1,22,499। पूरा सिल मोहर के साथ बेटा दिखा रहा हूं एडमिशन। ऑफर लेटर इसलिए दिखा रहा हूं, अब नाम वगैरह मैंने हाइड कर दिया है। ऑफर लेटर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अदर स्टेट का बच्चा है। और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ भाई, अदर स्टेट में भी एडमिशन होता, अदर स्टेट वालों का भी लाखों रैंक पे एडमिशन होता है। 1,22,499 में एडमिशन हुआ था इसको एमएआईटी में। आईटी इस डेट को एडमिशन हुआ था। तुम जब चाहो तब जाके चेक करवा सकते हो कि इस एप्लीकेशन नंबर से क्या एडमिशन हुआ था या नहीं हुआ था। तो कुल मिला जुला के सोचने वाली बात क्या है कि देखो, अब अगर आईटी यहां तक मिला है तो ईसी कहां तक मिला होगा, सोच सकते हो। इतने समझदार तो हो ही। और मैकेनिकल कहां तक मिला होगा। अब तुम कट ऑफ देखो कि कट ऑफ ये है कि भाई साहब, नॉर्मल राउंड में 1 लाख रैंक वाले को मैकेनिकल भी नहीं दे रहे थे। और इस स्पॉट में जिन लोगों ने दिमाग लगाई उनको 1 लाख से ज्यादा रैंक पर आईटी ऑफर कर रहे हैं, आईटी इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है ना, सारा खेल तो काउंसलिंग का हो गया। फिर रैंक मैटर करती है, लेकिन रैंक के साथ साथ रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ काउंसलिंग मैटर कर रही है कि सही टाइम पर तुम कौन सा सही डिसीजन ले रहे हो, तुमको तुम्हारे पास सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ सके कि यस, 1 लाख रैंक पर भी एमएआईटी में एडमिशन हो सकता है। बस सही चीज का हमें इंतजार करना पड़ेगा। और मैं कट ऑफ भी तुम्हें दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 में 1 लाख तक की दावेदारी थी, यहां पर देखो। और शिफ्ट 2 में 1,09,475 की दावेदारी थी। कंप्यूटर साइंस एंड एआई में लेटेस्ट डेटा 2025 के स्पॉट का मैं दिखा रहा हूं, 1,11,000 की बात थी। एआईएमएल में 1,10,000 की। और वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडवांस कम्युनिकेशन 2 लाख रैंक। और मैकेनिकल भाग गया कहां, मैकेनिकल भाग गया 11 लाख रैंक पर। तो एक्चुअली में सवाल ये है कि भैया एडमिशन पॉसिबल है। ये मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये डेटा भले मेरा तुम्हें वाटर मार्क लगा हुआ है, वो इसलिए ताकि बाकी लोग कॉपी कर ले जाते हैं ना। तो मैं इसलिए तुम्हें ये चीज दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इन लोगों ने 11 लाख तक को भी क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई साहब, तुम एडमिशन ले लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ 1 लाख पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है और जो स्पॉट तक धैर्य बना के रख रहा है उसको 11 लाख पर भी ऑफर हो रहा है, एडमिशन के लिए एटलीस्ट इनवाइट किया जा रहा है। तो ये बात ये है कि तुम किस तरीके से अपनी काउंसलिंग को अंजाम दे रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा मायने रखता है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि तुम जिस भी काउंसलिंग में बैठ रहे हो, 1,000-2,000 ज्यादा मैटर नहीं करेगा।
क्योंकि एक बार दिल्ली जाने और आने में 2-4 हजार यूं ही उड़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिला तो सब बेकार हो गया, पढ़ाई भी बेकार हो गई, 2500 का एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा वो भी बेकार हो गया, आने जाने में जो खर्च किया वो भी बेकार हो गया, और जो इतना टाइम वेस्ट किया वो भी बेकार हो गया। तो अगर 2000 2,500 का कोर्स लेके एक बढ़िया गाइडेंस मिल जा रहा है, एक बढ़िया मेंटोर मिल जा रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पैसों से ज्यादा करियर इंपॉर्टेंट है, ये बात बेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं, एमएसआईटी महाराजा सूरजमल, 2001 में बनाया गया कॉलेज है। बहुत छोटा कैंपस है, 8 एकड़ का कैंपस है, और ये हाईएस्ट सैलरी देख सकते हो कि यहां से भी 50-50 लाख पर गया हुआ है। लेकिन अब प्राइवेट में हाईएस्ट वाईएस्ट वाली बात मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं, तो ये थोड़ा जस्टिफाई करते रहना। मीडियम सैलरी यहां पर भी 6-6.5 लाख के आसपास का देखने को मिल जाएगा, एवरेज सैलरी 7 लाख के आसपास का देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर तुम ये देखो कि कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए, तो 677 ग्रेजुएट हुए, 393 की जॉब लग गई, मीडियम सैलरी 6 लाख थी एनआईआरएफ डेटा के अनुसार। बाकी कहां पर टॉप के पैकेजेस लगे थे, तो इन्होंने बताया है कि 51 से 55 लाख में इनके बहुत सारे बच्चे गए हैं। अमेजॉन में, एडोबी में, माइक्रोसॉफ्ट में, 46 से 48 में ट्रांसियन और अमेजॉन में इनके बच्चे गए हैं। कुल मिलाजुला के इन्होंने बहुत सारे टॉप की कंपनीज के नाम लिख रखे हैं विद अ गुड पैकेज। ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस तो ये जस्टिफाई नहीं करते हो, तो बच्चे से ही पता चलता है कि कौन सी ऑन कैंपस थी और कौन सा ऑफ कैंपस था। ज्यादातर जो बड़े नाम है ऑफ कैंपस पाए जाते हैं। एक चीज और इन्होंने और बोला है कि इनके एक बच्चे को इंटरनेशनल ऑफर मिला है, गूगल लंदन से 1.7 सीआर का और अमेजॉन डबलिन से 1.2 सीआर का। तो इससे एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि ठीक है यार, यहाँ दिल्ली में पढ़ने का एक फायदा तो है, चाहे मामला ऑन कैंपस जा रहा हो या ऑफ कैंपस जा रहा हो, प्लेसमेंट का एक्सपोजर तगड़ा है। यहां से बच्चे क्या कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, टॉप की कंपनीज में भी जा रहे हैं, और उतना ज्यादा भीड़ भी नहीं है। 700 में, मतलब 600-700 का ही है। हालांकि जिस हिसाब से कैंपस एरिया है उस हिसाब से तो बहुत भीड़ है, लेकिन एटलीस्ट उनसे तो ठीक है जिनमें 5,000, 6,000, 4,000 सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखो तो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो सीएस 2 शिफ्ट में है, आईटी भी 2 शिफ्ट में, और ईसी 2 शिफ्ट में, और एक ट्रिपल ई है। ट्रिपल ई वगैरह में तो प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है नहीं, और इसीलिए तुम होम स्टेट में देखो 2,68,000 पे एडमिशन हो जाता है। और देखो एमएसआईटी भी 1 लाख रैंक पर ट्रिपल ई भी नहीं दे रहा है, जबकि प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है फिर भी। अब देखो यहाँ पे अदर स्टेट का कट ऑफ देखो तो 60-64 हजार पर सीएसई बंद हो गया था, आईटी 70-72 हजार पर बंद हो गया था, ईसी 82 हजार, और इसी सिर्फ 85 हजार पर जाके बंद हुआ था। बाकी मैं स्पॉट का डेटा दिखाऊं तो तुम्हें पता चलेगा कंप्यूटर साइंस खुद 137 तक चल रहा है, और शिफ्ट टू 140 तक चल रहा है। ट्रिपल ई जो यहाँ 1 लाख के अंदर बंद हो गया था वो 3,34,225 3,34,225 पर लास्ट एडमिशन ऑफर कर रहा है। तो तुम यहां पर जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये तो बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। अगर कोई स्पॉट तक का वेट कर ले तो बड़ा लो रैंक तक एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं जो यूएसआईसीटी का सेकंड कैंपस है, दैट इज यूएसआर। अब यूएसआर में इंपॉर्टेंट बात है वो थोड़ा देखने वाली है कि प्लेसमेंट अभी इस साल पहली बार मुझे लग रहा है, आई थिंक सेकंड बैच होगा निकला है, और प्लेसमेंट देख के तो तुम भी शॉक्ड हो जाओगे कि भाई साहब जिस हिसाब से ये लोग जितने हाई रैंक पर एडमिशन लेते हैं उस हिसाब से तो प्लेसमेंट में मजा नहीं आ रहा है। अगर मैं इसकी बताऊं तो 2021 में बना हुआ कॉलेज है, नया नया बना हुआ है, बढ़िया कैंपस इन लोगों ने बनाया है, और इसका कैंपस एरिया 18-19 एकड़ के आसपास का है। टोटल 501 बच्चे थे जिसमें से मात्र 251 प्लेस्ड हो पाए। कुल मिलाजुला के 50% बच्चे प्लेस्ड हो पाए। अब मेरे को जो सबसे बियर्ड चीज लगी कि 80 से ज्यादा कंपनी विजिट की। अब हो सकता है कि पिछले 2 साल का मिला के बता रहा हूं, क्योंकि अगर 80 से ज्यादा कंपनी विजिटेड है तो भाई सिर्फ 26 कंपनी ने ऑफर क्यों किया जॉब? बाकी कंपनियों को क्या ऐसा लगा कि नो सुटेबल कैंडिडेट इज हियर? अरे यार, 80 कंपनी अगर आप बुला रहे हो तो सिर्फ 26 कंपनी जॉब क्यों दे रही है? बाकी कंपनी ने जॉब ऑफर ही क्यों नहीं किया? क्या आपके बच्चे सुटेबल ही नहीं है जॉब के लिए? या तो फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि इन्होंने क्लियरिफाई करके नहीं लिखा कि पिछले 2 साल में हमने मिला के, या पिछले 3 साल में हमने मिला के 80 कंपनी बुलाई है ना। तो वे लिखने का जो बड़ा बोलता हूं बार बार ना, डेटा बड़ा मैनिपुलेटेड रहता है। अब ये मेरे को बड़ा अजीब लगा कि सिर्फ 26 कंपनी ने जॉब ऑफर किया। ऑन कैंपस हाईएस्ट ऑफर जो है 27 एलपीए का है, बहुत बढ़िया, देख के अच्छा लगा। टोटल प्लेसमेंट अब 26 ने जॉब ऑफर किया, और टोटल 26 ने 99 लोगों को जॉब दिया। प्री प्लेसमेंट ऑफर पीपीओ जो लगी थी 11 लोग की लगी थी, और मात्र 5 लोगों को इंटर्नशिप मिली। अब मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इंटर्नशिप 5 को मिली और पीपीओ 11 को मिल गया। गजब, बढ़िया।
एनुअल एवरेज एनुअल पैकेज 6.11 एलपीए का है और मीडियन सैलरी जो है 6 एलपीए का है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। पीपीओ क्या मिलता है जनरली? जनरली उनको मिलता है जो इंटर्नशिप करते हैं और फिर इंटर्नशिप में ही कंपनी को ये लगता है कि ये बढ़िया बच्चा है तो इसको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दो, पीपीओ। पर यहाँ जो भी हुआ है कि 5 लोगों की इंटर्नशिप लगी और 11 लोगों को पीपीओ मिल गया, तो बहुत बढ़िया चीज़ है है ना। अब ये चीज़ मेरे को देख के थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। डेटा एआई एंड डेटा साइंस में 132 बच्चे थे और मात्र 75 प्लेसमेंट के लिए, मतलब दिल्ली में भी लड़के प्लेसमेंट के लिए पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं और 75 में भी मात्र 36 का प्लेसमेंट हुआ। मतलब थे 132 और प्लेस हुए 36। परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं तब 48% निकल रहा है। अगर यहाँ से निकालेंगे तब तो तुम बोलोगे अरे भाई लो एक का निकाल ही दिया जाए, है ना। 36/132, ये 27%। यहां से निकालोगे तब तो निकल के आएगा कि जितने बच्चे थे उसमें से कितने प्लेस्ड हुए, तो 27% प्लेस्ड हुए। मामला देख के हिल जाएगा कि भाई 12 लाख का पैकेज हाईएस्ट ठीक है, मीडियम सैलरी भी ठीक है, लेकिन ये कुछ नहीं समझ में आया। एआई एंड मशीन लर्निंग में भी वही 43% का प्लेसमेंट। आईओटी में हाईएस्ट पैकेज 27 का गया है और इनसे बढ़िया परसेंटेज प्लेसमेंट एटलीस्ट 50% बच्चे प्लेस्ड हो गए। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में हाईएस्ट 8 एलपीए का गया है, मीडियम 6 का गया है और मात्र 39% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो ये ऑफिशियल डेटा में बढ़िया से निकाले हैं कि हमारे यहां से 45% बच्चे प्लेस्ड हो गए। जितने बैठे हैं उसमें से, कितने थे उसमें से नहीं भैया, कितने थे उसमें से नहीं, ठीक है। सॉरी, यहां पे मैं एक चीज गलत बोल दिया। देखो ये 51 बच्चे, 501 बच्चे टोटल थे, उसमें से 251 प्लेसमेंट में बैठे। मतलब सिर्फ 50% लोगों को ही प्लेसमेंट लेने का मन था, बाकी 50% को कोई मन नहीं था। और उस 50% में से भी सिर्फ और सिर्फ कुल मिला जुला के 99 और ये 115 लोगों को जॉब चाहिए था। तो कुल मिला जुला के अगर हम कितने बच्चे थे उसमें से कितनों को जॉब लगा अगर ये निकालेंगे तो 115/501 अगर कर दिया जाए तो 22%, टोटल 23% जोड़ लीजिए, तो 23% प्लेसमेंट हुआ। देख के मैं हिल गया कि भाई साहब दिल्ली में पढ़ने का फायदा। और फिर जब हमने अपने तब्दीस को थोड़ा आगे बढ़ाया तो पता चला कि 50% के आसपास ही बच्चे क्यों बैठ रहे हैं, मतलब 50-60% बच्चे ही प्लेसमेंट में क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो इन्होंने प्लेसमेंट का डेटा दिया था वो बीटेक प्रोग्राम का दिया था। और तुम्हें पता है कि यहाँ ड्यूअल डिग्री है 4+2 का, लाइक 4 साल में बीटेक डिग्री और 2 साल और करो तो एमटेक डिग्री। तो पता चला कुछ महानुभाव लोग यहीं से एमटेक भी कर ले रहे हैं, तो प्लेसमेंट में क्या कर रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। अब आई डोंट नो, मैं होता तो बीटेक ही करता और एमटेक के लिए फिर आईआईटीज आईएससी या फिर फॉरेन के तरफ अपना रुख बदलता। बट एनीवेज बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक पे प्लेसमेंट ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो बीटेक पे प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, वो एमटेक के लिए जा रहे हैं। इस वजह से अगर हम उस तरीके से जब परसेंटेज प्लेसमेंट देख रहे थे तो बहुत डाउन था, लेकिन इवन अभी भी मेरे को डाउन लग रहा है, क्योंकि देखो 132 में से 75 तो कम से कम प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे और बैठे हैं, और 75 में से मात्र 36 का हो रहा है, वो भी एआई एंड डेटा साइंस जैसे ब्रांच में। तो यार वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो लगेगा कि 48% ही प्लेसमेंट हो पाया जो बैठे हैं उनका। जितने थे उसमें से कितने का हो पाया उसकी तो बात ही मत करो, क्योंकि कुछ बैठे ही नहीं, उनको हायर स्टडीज करना था यहीं से, वो अपनी अलग बात है। बट एनीवेज कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो कट ऑफ, पहली बात तो ये ध्यान रखना, लास्ट ईयर क्या हुआ था, हाँ लास्ट ईयर क्या हुआ था कि होम स्टेट और अदर स्टेट को इन्होंने बाइफरगेट कर दिया था इस स्पॉट में। उसके पिछले साल में क्या हुआ था कि ऑल इंडिया कोटे पर एडमिशन हुआ था, होम स्टेट अदर स्टेट वाला नहीं था इस स्पॉट में। सारी की सारी सीटें ओपन हो गई थी और उसमें होम स्टेट अदर स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा हो गया था। अब ये जो डेटा ये लोग देते हैं ना, होम स्टेट और अदर स्टेट का मिक्सअप करके देते हैं लास्ट एडमिशन जिस रैंक पर हुआ है उसका, बट फिर भी इससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अब इस बार क्या करने वाले हैं इस स्पॉट में, ये तो खैर बात की बात है, वो तो देख के ही पता चलेगा। इनका कोई स्पेशल सर्कुलर नहीं आता है आईपीयू में, तो ये थोड़ा सा बड़ा वो है। होम स्टेट और अदर मतलब स्पॉट में सब कुछ ओपन रखने वाले हैं, सारी सीटें ओपन करने वाले हैं, या स्पॉट में भी होम स्टेट का रिजर्वेशन लगाने वाले हैं, इसका क्लियर इनका सर्कुलर नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड लगता है कि लाइक ये चीज खैर नहीं होनी चाहिए। बट एनीवेज ये जो डेटा है उसका है, तो चलो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। वो यूएसआर का प्लेसमेंट ढूंढ के लेके आया हूं, हो सकता है तुम्हें गूगल पे मिले या ना मिले, उनके एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम चेक कर लेना। अगर हम होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट को तो आईओटी वगैरह 2-2 लाख रैंक पर, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एंड आईओटी वगैरह 2-2 लाख रैंक पर मिल जाता है। लेकिन अदर स्टेट को 1 लाख के अंदर सब कुछ बंद कर देते हैं, लेस देन 1 लाख। लेकिन घबराओ मत भैया,
अभी क्या है कि अभी इनका स्पॉट का डेटा देखोगे तो 2-2 लाख रैंक तक एडमिशन मिलने की आईओटी में भी पॉसिबिलिटी है, चिंता मत करना। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और आईओटी में भी। लेकिन अभी प्लेसमेंट देख के तो हो सकता है कि और 2.5 लाख तक मिल जाए, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे रहा है। तो प्लेसमेंट देख के और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी तुमको कि ठीक है, जितना हवा बनाया जाता है एक्चुअल में उतना है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। भारतीय विद्यापीठ में अगर बात किया जाए तो इसको 1999 में बनाया गया था। इसका भी कैंपस छोटा ही है और 484 नई डेटा के हिसाब से 484 में से 335 बच्चे प्लेस्ड हो गए। 6,37,000 की मीडियम सैलरी रही। पिछले साल 24 में 64 लाख हाईएस्ट था। उसके बाद 25 में 46 लाख हाईएस्ट था। ये कुछ टॉप की कंपनीज हैं जिन्होंने इतने रिक्रूटर्स उठाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो हर साल टीसीएस इनके यहाँ से उठा रही है। और टीसीएस का तुम्हें पता ही है, निंजा प्रोफाइल, डिजिटल प्रोफाइल और प्राइम प्रोफाइल, जनरली इन 3 प्रोफाइल्स के लिए उठाती है। और निंजा में भाई 3.25 लाख का 3.25 एलपीए का पैकेज होता है, ये बात तो तुम जानते ही हो। तो ये रहा अपना भारतीय विद्यापीठ। कट ऑफ की बात किया जाए तो आईसी वगैरह में 3-3 लाख रैंक तक एडमिशन मिला है। ट्रिपल ई में भी 3 लाख रैंक तक एडमिशन मिला है होम स्टेट वालों का। ईसी 2,57,000 पर और कंप्यूटर तो 2 लाख के अंदर बंद हो गया था। और हमारे लिए जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों 2 लाख के अंदर बंद हो गया था। और 1,17,000 पर आईसी जैसी ब्रांच भी बंद हो गई थी, जबकि आईसी वगैरह यहां पर लेना फायदेमंद की फायदे का सौदा नहीं है। अगर मैं लेकिन वही देखूंगी कट ऑफ लास्ट में किस रैंक तक गई, किस रैंक तक के बच्चों को एलिजिबल किया गया, तो भाई वही आईसी 7 लाख तक चली गई, आईटी 2 लाख तक चली गई, ईसी और 3 लाख तक चली गई, ट्रिपल ई 4,60,000 तक के लिए दावेदार, मतलब यहां तक के लिए लास्ट एडमिशन की दावेदारी थी। तो कुल मिला जुला के भारतीय विद्यापीठ की तुम अगर देखोगे यहां पर तो बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो सकता है अगर किसी को एडमिशन कराने आता हो और थोड़ा बच्चा धैर्य रख के चले तब। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द भारतीय विद्यापीठ। इसको 2007 में स्टेब्लिश किया गया था। 5.6 एकड़ का कैंपस है, सॉरी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और 575 में से 315 बच्चे बीपीआईटी में प्लेस्ड हुए हैं और मीडियम सैलरी बड़ा कम है 5.3 एलपीए का। लेकिन यहां पर तुम देखोगे कि द मेजर कंपनीज इन विच द स्टूडेंट आर प्लेस्ड, Amazon, Microsoft, Google, जस्पे, जेएस एसोसिएट, आयन ग्रुप एंड आरटीडीएस एंड जोस टेक्नोलॉजी जैसे मेजर कंपनीज में इनके बच्चे गए हैं। एक स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ है गूगल में, एनुअल सैलरी है 51 lakhs। अब ध्यान रखना गूगल कैंपस में आती है कि नहीं आती है ये कभी मेंशन नहीं करते जनरली लोग, इनका बच्चा प्लेस्ड हुआ है ये मेंशन करते हैं। अब जनरली ज्यादातर टॉप की कंपनीज ऑफ कैंपस प्लेस्ड हो रही होती हैं। अब यहां पर इन्होंने बढ़िया से प्लेसमेंट्स वगैरह का दिखा रखा है। मिनिमम सैलरी इन्होंने 2023 में 3 और एवरेज 9 का दिखाया था। अभी 2025 में फिर से ये दिखा रहे हैं कि एवरेज 9.2 का है, मिनिमम 3 है और हाईएस्ट जो है 51 का है। अब पिछले साल का एवरेज पैकेज 6 दिखाएं। अब तुम्हें देख के थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि यार बड़ा रैंडम डेटा है भाई साहब। 2023 में एवरेज पैकेज 9 था, फिर 9 से घट के 6 हो गया, अभी 6 से घट के फिर सीधे 9 हो गया, ये कैसे हो रहा है? तो ये सब कुछ होता है कांड हाईएस्ट पैकेज के चक्कर में। हाईएस्ट पैकेज को मिला के एवरेज निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट 23 था, 27 था, तो इसको मिला के एवरेज निकाला तो कम आया। और 2-4 हाईएस्ट पैकेज 50-60 वाली लग जाए, 40-50 वाली लग जाए, तो उसको मिला के जब एवरेज निकालोगे तो बढ़िया ही आएगा। लेकिन तुम ऐसे केस में जहां पे हाईएस्ट पैकेज ऑफ कैंपस बच्चे मार ले जाते हो, वहां पर थोड़ा मीडियम सैलरी पर ज्यादा फोकस करो। क्योंकि जब ये 9 लाख का एवरेज पैकेज बता रहे थे 2023 में, तब भी मीडियम सैलरी 5 लाख ही थी। और जब इन्होंने 6.5 लाख का मीडियम 6,60,000 का एवरेज पैकेज बताया, तो भी मीडियम सैलरी 4.5 लाख ही थी। तो मीडियम सैलरी पर भी थोड़ा फोकस करो रियलिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट बाकी का प्लेसमेंट्स तुम देख लेना, बढ़िया से इन्होंने पिछले 3 साल का अपना बढ़िया दिखा रखा है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। और ब्रांच वाइज आईटी में, ईसी में और ट्रिपल ई में, तो ट्रिपल ई में तो कुछ खास नहीं है भैया, ट्रिपल ई में तो कुछ खास नहीं है। परसेंटेज प्लेसमेंट भी मेरे को ढंग का नहीं लगा और एवरेज पैकेज भी ढंग का नहीं लगा, इसीलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूं। लेकिन ट्रिपल ई भी हमको अदर स्टेट वालों को बड़ा लो रैंक तक नहीं देते हैं। 1,12,421 पर राउंड 3 में जाके बंद हो गया था, राउंड 3 में ट्रिपल ई भी जाके बंद हो गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जनरल दिल्ली में ट्रिपल ई 3,54,000 रैंक तक मतलब होम स्टेट को दिया था। और कंप्यूटर वगैरह तो 1 लाख के बाहर मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है अदर स्टेट को। होम स्टेट को कंप्यूटर 2 लाख तक मिल जाता है और इसी 2 से 3 लाख तक मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो थोड़ा धैर्य रख लेते हैं उनको जो है इसी 3,74,000 तक की दावेदारी थी और ट्रिपल ई तो 5 लाख तक की, 5.5 लाख तक की दावेदारी थी। और बाकी कंप्यूटर और डीएस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आराम से 2 लाख तक की
2 लाख प्लस तक की दावेदारी थी। तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, इसीलिए मैं एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ताकि तुम्हें बाद में ना लगे कि यार ये कहाँ का डेटा लिख के कुछ भी अपने मन से दिखा रहे हैं भाई साहब। तो ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ज्यादातर ये डेटा शायद तुम्हें गूगल पर ना मिले, लेकिन हो चुकी स्पॉट के टाइम पे हम लोग रहते हैं हर साल। बहुत सारे बच्चे मेरे प्रोग्राम में होते हैं। और देखो वीडियो बड़ी होगी, सोचा था जल्दी जल्दी छोटा सा बना दूंगा, पर फिर से बड़ी होगी। 2-4 कॉलेज काट दिया जाए क्या? चलो बना ही रहे हैं तो पूरा ही बना देते हैं, बाकी कॉलेजों का भी। लेकिन सोचा हर साल क्या होता है, मेरे बच्चे रहते हैं जिनका एडमिशन मेरे को कराना रहता है, तो मैं रोक के रखता हूँ अदर स्टेट वालों को कि हाँ रुको रुको, अभी सही टाइम नहीं आया है। जब हथौड़ा कब मारना है वो मैं बताऊंगा, है ना, कि कब हथौड़ा चलाना है और कितने हीट पर हीट करने के बाद चलाना है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। अब चूंकि पैनी नजर रहती है मेरी कि कैसे लो रैंक पे एडमिशन कराऊं, तो हर साल डेटा मेरे पास आता रहता है, हर साल कराता भी रहता हूं। और इसीलिए मैंने ऑफर लेटर तुम्हें पहले ही दिखा दिया कि देखो मैंने करा भी रखा है, पिछले साल भी कराया, उसके पिछले साल भी कराया, हर साल करा रहा हूं। नेक्स्ट, अपन गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर में तुम यहां पर देखोगे तो जनरल 2 लाख, जनरल को, होम स्टेट को, यहाँ पे सीएससी वगैरह 2 लाख पर आराम से मिला हुआ था। और ईसी जो है 3.5 लाख रैंक पर मिला हुआ था। आउटसाइडर को देखो, ये लोग भी ईसी 1,15,000 पे बंद कर दिए। और मुश्किल से डीएस, आईटी और आईटी शिफ्ट में 1 लाख रैंक पर एडमिशन मिल रहा था अदर स्टेट वालों को। लेकिन चिंता मत करो, इन्होंने ये जो कॉलेज है 1999 का अभी स्टैब्लिश हुआ है, और हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर का 63 एलपीए का था। ज्यादातर प्लेसमेंट का बहुत स्पष्ट डेटा अब नीचे के कॉलेजेस पब्लिश करते ही नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाऊं कि स्पॉट में क्या कहानी थी। तो स्पॉट में आईटी जो थी 4,62,000 रैंक तक की दावेदारी थी, और यहाँ 13 लाख रैंक पर ईसी की दावेदारी थी, और बाकी तो 2 से 3 लाख रैंक तक एडमिशन की दावेदारी चल रही थी। और आईटी भी जो है 4,95,000 मोटा मोटी, शिफ्ट 2 में 5 लाख रैंक तक की दावेदारी थी। तो ये डेटा तुम्हें देख के लग रहा होगा कि ये जो राउंड 3 है बिल्कुल हर बार होता है, 3 राउंड तो हर साल ही होता है, वो बात फैक्ट है। लेकिन कई बार किस्मत अगर साथ दे तो लो रैंक पर भी एडमिशन हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्पॉट में हर साल ही जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं भी नहीं बोल रहा हूं कि स्पॉट होगा इसकी गारंटी है, ये भी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब सीट बचेगा तभी तो स्पॉट होगा। सीट बचा ही नहीं तो स्पॉट कहां से होगा। अब लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि पिछले कई सालों से, अब आगे तुम समझ जाओ, हो रहा है, चल रहा है ना। तो अब यार तुमको एक आइडियोलॉजी वाली बात मुझसे सुननी है, या फिर तुम उस बात पे नजर रखना चाह रहे हो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, किस तरीके से लो रैंक पर एडमिशन लिया जा सकता है। अच्छा, इसके भरोसे रहो ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। आप अपना भी रिसर्च करिए, मैं अपने तरफ से वेल रिसर्च करके आपको डेटा दे रहा हूं। बाकी तो भाई आपको अपना भी रिसर्च करना चाहिए, आइडियल बात यह है। अगर डॉक्टर अखिलेश दास की बात करूं तो 2003 में बना था, 8 एकड़ का कैंपस है, और 822 में से 577 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। हाईएस्ट सैलरी 2024 में मात्र 12 लाख के आसपास का गया हुआ था, और 2025 में भी मात्र 13 लाख के आसपास हाईएस्ट सैलरी गया है। तो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। टोटल कितने बच्चे इस साल 2025 में थे? 895 थे, उसमें से 712 की जॉब लगी। और मीडियम सैलरी इन्होंने पता नहीं किस तरीके से 2025 वाले में, यहाँ तो कह रहे थे कि 712 ऑफर टोटल स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, और यहाँ पे 631 में से 302 बच्चों का इन्होंने प्लेसमेंट दिखाया है। और मीडियम सैलरी वगैरह 7.5 लाख का दिखा रखा है। अब वो थोड़ा सा तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि एनआईआरएफ डेटा कॉलेज के पब्लिश डेटा से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर मामला अलग है और वहाँ पर मामला अलग है। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द यूएससीटी। एनर्जी और केमिकल जैसी ब्रांचेज यहाँ पर चलती हैं, और यहाँ पर 3 से 4 लाख रैंक तक एडमिशन आराम से हो जाता है। 1999 का बना हुआ कॉलेज है। अब ये देखो, ये भी 2 लाख रैंक पर अदर स्टेट को एडमिशन नहीं दे रहा है। एनर्जी और केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में भी 2 लाख रैंक पर एडमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन मजे की बात है कि लास्ट में 5 से 6 लाख तक की दावेदारी थी एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाने की, एनर्जी और केमिकल जैसे ब्रांच में। अब थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट एनीवेज मैं फिर से बोलूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग बिल्कुल इस बात को इग्नोर मत करना। आईपीयू की काउंसलिंग मतलब वन एसटीबीसी इज द वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। चाहे जोसा हो, चाहे केटी हो, चाहे जैक दिल्ली हो, चाहे आईपीयू हो, पूरा लास्ट तक स्पॉट, इनफैक्ट ऑफलाइन तक में पकड़ रहता है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक एक एक बच्चे को बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भिजवा नहीं देते, बढ़िया से बढ़िया ब्रांच में भिजवा नहीं देते हैं, तब तक साथ बने रहते हैं। कोशिश यही रहती है। देखो अब हमारा काम क्या है, हम डेटाबेस के बेसिस पर
कोशिश कर सकते हैं। अब अगर कोई ये सोचे यार कि 2000 इनको मैंने दे दिया, ये सीट मेरे को खरीद के दे दी, तो यार वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब कोटा जाके तैयारी क्यों करते हैं। लेकिन ये है कि कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो जाए, आपके रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जा सके, उसके लिए संदीप भैया यहाँ पर बैठे ही हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दैट इज द विप्स। शायद इसका डेटा भी लगाया था। विप्स, ये विप्स, ये बीटेक रिसेंटली स्टार्ट किया है और इसका पहला बैच, कॉलेज पुराना है लेकिन बीटेक रिसेंटली स्टार्ट किया, और मुझे याद है कि इसका पहला बैच 2025 में ही निकलने वाला है। तो इसमें बीटेक पहले था नहीं, अभी इसी साल इसका जो है, मतलब 2025 में इसका जो है वो निकलने वाला है। और इन्होंने प्लेसमेंट का डेटा बड़ा अच्छे से दिया नहीं है। ज़्यादातर इसके नीचे के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, ये अपना प्लेसमेंट का डेटा एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं देते हैं। सिर्फ टॉप टॉप का दिखा देते हैं कि एक बच्चा 50 पे गया, एक बच्चा 10 पे गया, एक बच्चा 20 पे गया, एक बच्चा 15 पे गया। एवरेज क्या रहा कोई मतलब नहीं, परसेंटेज क्या रहा कोई मतलब नहीं, मीडियन क्या रही कोई मतलब नहीं। और एनआईआरएफ में भी इंजीनियरिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो एनआईआरएफ से भी डेटा इनका नहीं मिला है। लेकिन अगर तुम चाहोगे तो वो डेटा भी निकाला जा सकता है, क्योंकि विप्स में अपने बहुत सारे बच्चे हैं। इंडस्ट्रियल आईओटी 3,82,000 पे होम स्टेट को मिला था और 1,57 पर अदर स्टेट को मिला था। वीएलएसआई 4,20,000 पे मिला था और अदर स्टेट को भी 169 पे बंद हो गया था। अब तुम सोचो, इलेक्ट्रिकल वीएलएसआई जैसे ब्रांच में भी 2 लाख रैंक पर अदर स्टेट को एडमिशन नहीं मिल रहा है। क्या खतरनाक कंपटीशन है जीजीएस आईपीयू में। लेकिन अगर लास्ट एडमिशन के बारे में बात किया जाए तो लास्ट एडमिशन थोड़ा सा लो रैंक पर हुआ है। तो आईपीयू में भी लो रैंक तक एडमिशन, मतलब यहाँ पर तुम देखो एआईएमएल के लिए लास्ट 6,14,000 की दावेदारी, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में 3,92,000 की जिम्मेदारी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई की 7,17,000 की जिम्मेदारी, मतलब की दावेदारी थी। तो लो रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है। ये 2000 उसका मैं डेटा दिखा रहा हूँ कि लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हुआ, सब मिला जुला के, कैटेगरी, होम स्टेट, अदर स्टेट वगैरह। तो अगर अपन बात करें विप्स की, तो विप्स में कुल मिला जुला के इस रैंक तक एडमिशन मिला था राउंड 3 में। और राउंड 3 का डेटा ज़्यादा कंटिन्यूस रहता है। स्पॉट राउंड का डेटा बड़ा फ्लक्चुएट करता है, कभी पहले बंद हो सकता है, कभी बाद में बंद हो सकता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि कितनी सीटें वैकेंट है। तो सारे के सारे बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को वायरल कर दो, सब तक पहुंचा दो, खासकर अदर स्टेट वालों को भी, और होम स्टेट तक तो ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक बात और, अगर अभी तक आपने एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया तो भैया फटाफट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आपको यहां पर मिलेंगे इंडिया के बेस्ट काउंसलर्स। हमारे पास फुल टाइम काउंसलर्स की टीम है प्रॉपर, और सारे के सारे इंजीनियर हैं। मजे की बात है, आईआईटीज, एनआईटीज, डीटीयू और टॉप के इंस्टीट्यूट्स के मेंटर आपको मिलते हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम लेते हो, आपको क्या होता है कि एक डेडिकेटेड मेंटर असाइन हो जाता है। आप जैसे ही प्रोग्राम लेते हो, आपको एक डेडिकेटेड 24 घंटे के अंदर मेंटर असाइन हो जाता है, और वो आपके सारी क्वारीज को देखता है, आपको कहाँ बैठाना है, कहाँ नहीं बैठाना है, आपके रैंक पर क्या बेस्ट कॉलेज है, क्या बेस्ट ब्रांच है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट देना, और स्पॉट राउंड तक आपको सपोर्ट करना। और साथ ही आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। तो बच्चा पार्टी फटाफट ज्वाइन करो एसटीबीजी। ज्वाइन कहाँ से करना है, तो एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके तुम ज्वाइन कर सकते हो, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।